Hey guys, welcome back again to your Vedantu NEET Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. All of you are doing great. तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे डिफरेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम टाइम में कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट? और एक बार आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीख लिया, उसके जस्ट बाद आप बॉन्ड स्ट्रेंथ्स का भी ऑर्डर बता सकते हो, आप डिफरेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड लेंथ्स का भी ऑर्डर बता सकते हो, राइट? तो माय डियर पीपल, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू नो, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है it is directly proportional to bond strength which is inversely proportional to bond length, right? जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, राइट, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी. नंबर 1. नंबर 2, जब भी आपके पास कोई 14 इलेक्ट्रॉन स्पेशी होगा, 14 इलेक्ट्रॉन स्पेशी, कोई ऐसा डायटोमिक स्पेशी जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली कितना लिया जाएगा? 3 के बराबर. जब भी आपके पास कोई 13 इलेक्ट्रॉन स्पेशी होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 के बराबर लिया जाएगा. 12 इलेक्ट्रॉन स्पेशी, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर लिया जाएगा. 11 इलेक्ट्रॉन स्पेशी, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 लिया जाएगा. सिमिलरली 10 इलेक्ट्रॉन स्पेशी, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 के बराबर लिया जाएगा, राइट? तो जो ही आप इस 3 से ऊपर जाओगे, आपको बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करना है, राइट? जो ही आप इस 14 से आगे आओगे, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन स्पेशी, आपको फिर से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज करना है. इसका बॉन्ड ऑर्डर था 3, तो यहां का हो जाएगा 2.5. 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2. 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, राइट? तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी से ऊपर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करना है, इसके आगे भी 0.5 कम करना है, राइट? दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. अब इसके बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल यहां पे लिए मैंने, परफेक्ट. आपको इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप इजीली बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर भी और बॉन्ड स्ट्रेंथ्स भी, राइट? देखिए, इफ यू टॉक अबाउट NO, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. तो 8 + 7 कितना हो गया? 15. तो NO बेसिकली एक 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, और जो भी 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर यहां पे 2.5 होगा. परफेक्ट. Similarly, you have got CO, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 + 6 हो गया 14. तो CO बेसिकली एक 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कितना होता है? ये 3 के बराबर होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली 3 आ गया. Similarly, you talk about N2, राइट? एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 नाइट्रोजन एटम में 14 इलेक्ट्रॉन्स. 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली कितना? 3 के बराबर. You have got O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो दैट मींस एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 में कितने? 16 इलेक्ट्रॉन्स. तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन गया, और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का चेक करें, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है एग्जैक्टली? 2 के बराबर. यू हैव गॉट O2 पॉजिटिव. O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 16 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहां पे पॉजिटिव आ गया, तो 16 में से एक घटा दो तो 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे. तो दिस इज द 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, और ऑलरेडी मुझे पता है 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली कितना होता है? 2.5, राइट? O2 नेगेटिव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 + 1, ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन गया, और 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर चेक करें किसके बराबर होता है? 1.5 के बराबर. देन यू हैव गॉट CO पॉजिटिव, इसका हो गया 6 + 8 हो गया 14, 14 - 1 हो गया 13. तो बेसिकली ये एक 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, और 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? ये भी एग्जैक्टली 2.5 के बराबर होगा. देन यू हैव गॉट N2 पॉजिटिव. N2 पॉजिटिव, देखिए N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14, बट यहां पे N2 पॉजिटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, ये 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन गया, और 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर ऑलरेडी बता चुका हूं किसके बराबर? 2.5. फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट O2 डाई नेगेटिव. O2 में, प्योर O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली होते हैं? प्योर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहां पे डाई नेगेटिव आ गया, तो 2 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, तो 16 + 2 18 हो गया, और जो भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली कितना होता है? 1 के बराबर, राइट? सिंस आपने डिफरेंट डायटोमिक स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिए, अगर डिफरेंट डायटोमिक स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर्स आपने निकाल लिए, तो डेफिनेटली आप बॉन्ड स्ट्रेंथ्स का ऑर्डर बता सकते हो, एट द सेम टाइम आप बॉन्ड लेंथ्स का भी ऑर्डर बता सकते हो, राइट? जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, वहां पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, राइट? आई एम श्योर दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, और ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं N2, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं N2 पॉजिटिव, राइट? एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल O2 नेगेटिव या O2 पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल. देन यू हैव गॉट CO पॉजिटिव, राइट?
ये डिफरेंट स्पीशीज है, इनके बॉन्ड ऑर्डर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई। परफेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, राइट? डू गिव इट अ ट्राई। ये हर जगह पे वैलिड होगा, राइट? प्रोवाइडेड जो डायटोमिक स्पीशी होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स 10 या 10 से ज्यादा और 18 या 18 से कम होंगे। परफेक्ट। तो डू solve these questions and let me know their answers in the comment section of this particular video, right? Take care. God bless you all. Love you all. Bye.